हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स जो कि फोर्थ या फिफ्थ आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है ये सब्जेक्ट, इसके अंदर मैं आपको यूनिट सेकंड करा रही हूँ और सेकंड का आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम जो है क्या देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अकाउंटिंग देखा था कि एक ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन आती है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेजर करते हैं, मापते हैं, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह को एंड रिकॉर्ड करते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इसके अंदर हम दोनों नेचर की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की हो। इसके अंदर क्या है, हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, जबकि हमारी अकाउंटिंग में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। अब नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग, जो है एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि इसमें ओनली फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं, जबकि ये वाइड कंसेप्ट है क्योंकि इसमें नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ए सिग्निफिकेंट टूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है हमारे अकाउंटिंग के अंदर, जबकि टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स आर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ अकाउंटेंसी की आप किस चीज़ की कौन सी टेक्निक, कौन से रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग जो है हमारी डिपेंड करती है बुक कीपिंग के ऊपर बेसिकली, यानी कि हमारी अकाउंटिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, बुक कीपिंग के ऊपर करती है। जबकि हमारी अकाउंटेंसी जो होती है वो बुक कीपिंग और साथ के साथ हमारी अकाउंटिंग जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है। अकाउंटिंग जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इज द एक्शन दैट इज बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। आप कार्य करते हैं इसके अंदर, यानी कि एक्शन लेते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या होता है, ये फील्ड है नॉलेज का, दैट इज कंसिडर्ड एज रूट टू अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग की तरफ आप किस तरीके से बढ़ेंगे, किस तरीके से आप जाएंगे, ये एक तरीके से आपको रास्ता दिखाएगा कि आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स वगैरह को रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आता है, इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ स्टेप हमारे, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल, उसके बाद पोस्टिंग, फिर अनएडजस्ट ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट आता है हमारा वर्कशीट, उससे नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, सेवंथ वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एट्थ वन इज क्लोजिंग द बुक्स। यानी कि हमारे टोटल 8 स्टेप हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 2 स्टेप कराऊंगी। सबसे पहला हमारा स्टेप आता है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारी ट्रांजेक्शन कैसी है, किस नेचर की है, कौन से ग्रुप के अंदर वो जाएगी, कि भाई कैश है या फिर साथ के साथ या फिर परचेज किया है हमने, पेमेंट की है या फिर रिसिप्ट है हमारी, तो वो आपको सबसे पहले देखना होगा। द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इज टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। कंपनी विल हैव मैनी ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द अकाउंटिंग साइकिल, ईच वन नीड टू बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज बुक। कंपनी की बुक पे प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई हों। फिर आता है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल, यानी कि अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करेंगे। The second step in the cycle is the creation of journal entry। जब हम जो बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे तो अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। Keep in mind the accrual accounting requires the matching of revenue with expenses, so both must be booked at the time of this sale। यानी कि जो हमारी रेवेन्यू है वो एक्सपेंस है, जितने भी हमारी इनकम है या खर्चे हैं वो सारे के सारे आप जो है जिस टाइम आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से उनको रिकॉर्ड करें। कैश अकाउंटिंग रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज आइदर रिसीव्ड और पेड। कैश ट्रांजेक्शन हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब या तो आपने किसी से कुछ चीज खरीदी हो या फिर आपने मतलब कि किसी से लिया हो या आपने किसी को दिया हो, यानी कि रिसीव किया हो या पे किया हो। Double entry bookkeeping calls for recording 2 entries with each transaction in order to manage a thoroughly developed balance sheet along with an income statement and the cash flow statement। यानी कि यहाँ पे income statement अकाउंट भी बनेगा और cash flow भी बनेगा। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम ध्यान में रखेंगे
तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल। जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। अगर आपको इन दोनों स्टेप में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।